नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गांधी मैदान में, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हम लोग खड़े और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि हजारों हजार भीड़ के साथ फिर से प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में कूच करने की तैयारी में बैठ चुके हैं आमरण अनशन पर। जी हाँ, आमरण अनशन का बिगुल फूंक दिया है। जैसा कि पहले भी प्रशांत किशोर ने बताया था कि अगर 2 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई बीपीएससी छात्रों की, पुनर्एग्जाम यानी री एग्जाम नहीं लिया गया तो प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करेंगे, धरने पर बैठेंगे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि जब तक बीपीएससी छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तब तक वो आमरण अनशन करेंगे। मतलब अन्न का त्याग कर देंगे, अन्न का त्याग, पूरी तरह से अन्न का त्याग, खाना पीना वो नहीं खाएंगे। और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर के साथ साथ उनकी पूरी टीम है और साथ में बीपीएससी छात्र है। देखिए, भले ही कुछ लोग यह कह रहे हो कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, लेकिन बात तो, वास्तविकता तो यही है कि अब छात्र भी प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि जरूर एक वीडियो वायरल हुआ और दिखाने का प्रयास किया गया कि उस वीडियो में दिखाया गया कि प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, वो कम्बल विवाद के बारे में। लेकिन और उस दिन भी जब प्रशांत किशोर सड़कों पर निकले थे, करीब 10,000 छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे और वो लेकर सीएम आवास जा रहे थे, बीच में रोक दिया गया और वहां पर कहीं न कहीं कहा गया, इस तरह की खबरें निकल कर आई कि प्रशांत किशोर ने गलती कर दी, छात्रों को छोड़कर भाग गए। हालांकि उन्होंने तब पर भी कहा कि हम तो गांधी मूर्ति आ गए थे, कम्युनिकेशन गैप हो गया, इस वजह से छात्र हमारी मांगों को, हमारी बातों को नहीं सुन पाए। उसके बाद प्रशांत किशोर यह भी कहते हुए नजर आए कि जब तक मैं मौजूद रहूंगा तब तक कोई भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी लाठीचार्ज नहीं होगा। जब हम वहां से हटेंगे, मैं हटा और उसके 45 मिनट बाद ही लाठीचार्ज हुआ। तो देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सियासत हो रहा है बिहार के राज्य में, ये बड़ा रोल जो प्रशांत किशोर का दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि देखिए, जब प्रशांत किशोर ने ये बड़ा आंदोलन अपने हाथ में लिया, बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जब अपने हाथ में लिया, नेतृत्व अपने हाथ में लिया, तो क्या हुआ? बिहार के सीएम जो मुखिया है वो बिहार से बाहर चले गए और उस आंदोलन में जब लाठीचार्ज हो गया तब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और हमला भाजपा पर किया। कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को जो है एक षड्यंत्र के तौर पर देख रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी, हमने इस एंगल पर भी आपको खबर करके बताया है कि नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट नजर आ रही है कांग्रेस। कहीं ना कहीं कांग्रेस और नीतीश कुमार के गठजोड़ से बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन हम अभी जो आपके सामने में खबर दिखाने के लिए आए, प्रशांत किशोर धरने पर तो जरूर बैठ गए, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा। और कहा तो यह भी जा रहा है कि देखिए, इस आंदोलन के बीच में ही बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है, मोदी और शाह के दूत बन के वो आए हैं। और अंदर खाने में यह भी चर्चाएं चल रही है कि प्रशांत किशोर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही जो शीर्ष नेतृत्व है उससे ही दिशा निर्देशित हो रहे हैं। अब एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि यह जो आमरण अनशन है पूरी तरह से सोची समझी सियासत है और अब छात्रों का जो मांग हो रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है और एक तरफ प्रशांत किशोर है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एंगल है इसमें यह निकलकर सामने आया है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा ही इस आंदोलन को समाप्त कराया जाएगा। यानी बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके मांगों को पूरा करके और प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को तुड़वा कर भाजपा कोई बड़ा खेल करने वाली है। खैर, ये तो कयासबाजी है, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब ठंड के मौसम में ये सियासत क्या कहलाता है, क्या जेपी के आंदोलन को याद दिलाने के लिए प्रशांत किशोर फिर से गांधी मैदान में आ गए। हम लगातार आपको खबरें दिखाएंगे और तमाम जो कयासबाजियां निकल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681